या स्वार्थी हैं या मक्कार हैं या मिले हुए हैं, दो में से एक ही बात होगी, और तो कोई बात नहीं हो सकती। उनको पता ही नहीं है। दिल्ली में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको यहां आग लगी है तो इस सभा में एक आदमी भारी पड़ जाएगा, और यह नहीं लगी है तो करोड़ों की सभा कर लो, कोई फायदा नहीं है। दिल्ली जैसी विधानसभा जिसकी लिमिटेड पावर है, बहुत लिमिटेड पावर है, उस दिल्ली की विधानसभा में जो पार्टी रूलिंग है उसमें एक मुसलमान जीत के आया, एक छोटा सा अदना सा। वो एजेंडे नहीं, वो 100 साल के लिए काम कर रहा है। हमारा वाला मैं, मेरा बच्चा, मेरी कम्युनिटी, मेरी जाति, मेरा एजेंडा, बस 5 कार, शर्मा जी से ज्यादा कार होनी चाहिए, शर्मा जी से बड़ा मकान होना चाहिए, बस उसका जिंदगी का एजेंडा यही है। उस एक अदने से आदमी ने, जिसका नाम अमानतुल्लाह है, जो आजकल गिरफ्तार है, अब आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, जो करना है, उसने जो कर दिया वो वापस नहीं होने वाला। उस अमानतुल्लाह ने इसी वक्फ कानून के तहत, जो छोटे 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 घरों में लोग रह रहे थे, 270 लोगों से उस एक ऑर्ड आदेश के तहत मकान खाली करा दिए और उन मकानों को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। क्योंकि सेक्शन 40 ऑफ वक्फ कानून यह कहता है कि ये जो सभागार है जिसको आप अपनी सभा कर रहे हैं, इसका कोई मालिक होगा, इसका कोई ना कोई ट्रस्टी होगा। सेक्शन 40 ये कहता है, वक्फ बोर्ड अगर ये कहता है कि ये वक्फ की जमीन पे बना है, उन्हें कहना है कि ये वक्फ की जमीन पे बना है, तो कानून के तहत उनको कागज नहीं दिखाने हैं। और आप कहें ये हमारा है और कागज लेके आए, मोहरें लेके आए, ये कागज और वो एफिडेविट, आपके लिए उसमें वो निर्देशन क्या है दिया गया है कि आप अपने कागजों के, क्योंकि आप मालिक भी अगर हैं तो आपको न हाई कोर्ट जा सकते हैं न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह संसद में पास किया हुआ कानून है। 117 मौन बने बैठे हुए थे। दुश्मन का मुझे पता था, अपनों के बारे में पूछिए ना सवाल। ये पूछ लो तो कहेंगे अरे वो उसके विरोधी हैं, वो इसके खिलाफ बोलते हैं। राष्ट्र के आड़े कोई आएगा वो मेरा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे संगठन के दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा मैं। यही करते करते चला जाऊंगा, इसी में मुझे संतुष्टि है। एक नहीं बोला। और यह कहा गया कि आपकी अगर यह जमीन है और आप अपने कागज भी रखते हैं तो आपको कहां जाना है पता है आपको? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है जिसमें पांचों इंक्लूडिंग मुतवल्ली, पांचों मुसलमान होंगे। उस ट्राइब्यूनल के सामने आप अपने कागज पेश करेंगे कि यह मेरी जमीन है। दुनिया में कानून सुना आपने? बड़े बड़े लॉ के लोग खिलाड़ी पड़े हुए हैं। किसी लॉ में पिछले 10 साल में 20 साल में किसी ने पढ़ाया कि ऐसा भी केस है? ये क्यों पढ़ना है? हमने तो अपने बच्चे को तैयार किया है, पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी करो बस, और अपना काम से काम रखो। वो डीएम बन के काम से काम रखता है, फिर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे कामों में भी जाए। वो नहीं जाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और चरखी दादरी हरियाणा के अंदर है, वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मानसिकता आपके सामने रखता हूं। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी हैं। वहां 2 हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, बैनर हेडलाइन बनी थी दिल्ली के अखबारों में। उस झगड़े में मुसलमान को किसी हिंदू ने पीट पाट दिया। मुकदमा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कुर्सी पे जो जज बैठा था उसकी भाषा हेडलाइन थी। उसने कहा कि तू इस काफिर से पिट के आया है, तुझे तो गोली मार देनी चाहिए थी इस काफिर को, और तुझे होना चाहिए था कि तेरा भाई यहां जज की कुर्सी पे बैठा है। ये आप टच पूंजिए से सरकार की एक छोटी सी पद क्या मिल जाए, आप ऐसे सूखी लकड़ी की तरीके से अपने आप को निष्पक्षता का आदर्श बना लेते हैं। आप झूठी बातों का सामना नहीं करना चाहते, वहां झूठ को सच बताया जा रहा है। आपका झगड़ा वहां है, चला गया आपके हाथ से। और कमाल देखिए, अभी जो पूरे देश में आपने खबर सुनी होगी, त्रिची नाम की जगह है, वहां पे एक जगह है, पूरे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है कि साहब ये तो वक्फ के पास है,
वफ का मतलब समझते हैं आप लोग? वफ एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप अपनी चीज किसी को वसीयत कर दें, आपने दे दी। इस्लाम में ज्यादातर प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम होती है, अल्लाह को दे दी आपने, अब अल्लाह उसका मालिक है, अब अल्लाह तो नीचे आएगा नहीं, नीचे वाले मजे कर रहे हैं। तो वफ का मतलब यह होता है, तो आप सोचिए कि देश